वोटर आईडी या ईपीआईसी यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। वोटर आईडी धारक की पहचान और नागरिकता को प्रमाणित करता है, इसलिए इसको आरबीआई द्वारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों के लिए मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान मतदान के लिए सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही मतदान करने की अनुमति देता है, तो एपिक भी सिर्फ 18 वर्ष के ऊपर के ही व्यक्तियों को दिया जाता है। वोटर आईडी पूरे भारत में मान्य होता है। अगर मतदाता अपना चुनाव क्षेत्र बदलता है तब भी ईपीआईसी नहीं बदलता है। भारत में एक व्यक्ति एक से ज्यादा वोटर आईडी नहीं रख सकता है। आइए अब हम वोटर आईडी की विशेषताओं के बारे में जानें। आपके वोटर आईडी के सबसे ऊपर अशोक की लाट का चिन्ह होता है और उसके ठीक नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग और पहचान पत्र हिंदी और अंग्रेजी में लिखा दिखाई देगा। बाकी भाषाओं के लिए वोटर आईडी हिंदी या स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा होता है। इसको वोटर आईडी नंबर या एपिक नंबर कहा जाता है। ये 10 कैरेक्टर्स का होता है, जिसमें पहले 3 कैरेक्टर्स अल्फाबेट होते हैं और इनको FUSN यानी कि फंक्शनल यूनिक सीरियल नंबर और वो मतदाता की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताते हैं। अगले 6 कैरेक्टर्स नंबर होते हैं और आखिरी नंबर चेक सम होता है। वोटर आईडी में मतदाता की फोटो लगी होती है। इस फोटो में मतदाता का सामने का चेहरा हल्के बैकग्राउंड के साथ होता है। 3D होलोग्राम वोटर आईडी की सुरक्षा के लिए होता है। इसको हल्का सा टेढ़ा करने पे आपको आपके प्रदेश सरकार का चिन्ह या तो अशोक की लाट वाला चिन्ह दिखाई देगा। ग्राहक का नाम हिंदी या अन्य भाषा और अंग्रेजी में लिखा होता है। ग्राहक के पिता या माता या पति का नाम हिंदी या अन्य भाषा में और अंग्रेजी में लिखा होता है। आपको ग्राहक के बारे में मालूम चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष। वोटर आईडी से आपको ग्राहक की जन्म तिथि और आयु के बारे में मालूम चलता है। कई बार वोटर आईडी में मतदाता की जन्म तिथि की पूरी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उम्र लिखी होती है, जो कि जन्म के साल की जानकारी देता है। वोटर आईडी के पीछे ग्राहक का पता लिखा होता है। कई बार आपको ये पता एक के नीचे एक मकान नंबर, गांव, तहसील, जिला और प्रदेश के साथ लिखा होता है, जैसे कि यहां दिखाया गया है। और ये सारी जानकारी ठीक उसी के नीचे अंग्रेजी में भी होती है। नीचे की तरफ वोटर आईडी जारी करने की तारीख लिखी होती है। वोटर आईडी जारी करने वाले स्थान का पता और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के हस्ताक्षर होते हैं। आखिरी में मतदाता के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश होता है। ये पाठ नंबर होता है, जो कि निर्वाचन आयोग ग्राहक के इलाके की पहचान के लिए प्रयोग करता है। आइए अब हम बात करें डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के बारे में। इलेक्शन कमीशन कुछ परिस्थितियों में मतदाता को डुप्लीकेट वोटर आईडी जारी करती है और उस स्थिति में वोटर आईडी पे डुप्लीकेट लिखा होता है। ये वोटर आईडी सामान्य वोटर आईडी जैसा ही होता है, जिनमें मतदाता की सारी जानकारियां और फोटो होती है। बस इन वोटर आईडी पे डुप्लीकेट लिखा होता है। कुछ समय पहले भारतीय निर्वाचन आयोग ने कलर वोटर आईडी कार्ड देना शुरू किया है। इस वोटर आईडी में सुरक्षा के लिए कलर्ड वाटरमार्क और बारकोड भी होता है। नए वोटर आईडी में दाईं तरफ भारत निर्वाचन आयोग का लोगो होता है। इस लोगो में 3 बॉक्स होते हैं,
जिनमें भारतीय तिरंगे के रंग होते हैं। इसके अलावा इस नए कलर वोटर आईडी कार्ड में ग्राहक के एपिक नंबर के साथ में बारकोड भी होता है। नए वोटर आईडी में कलर्ड फोटो यहां पर होती है। नीचे की तरफ धारक का नाम हिंदी या स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा होता है। उसके बाद धारक के पिता या माता या पति का नाम हिंदी या स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा होता है। वोटर आईडी के पीछे ग्राहक के बारे में बाकी जानकारी मिलती है, जैसे कि जन्म तिथि, वो स्त्री है या पुरुष, पता आदि। मतदाता का पता हिंदी या स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा होता है। नीचे की तरफ वोटर आईडी जारी करने की तारीख लिखी होती है। वोटर आईडी जारी करने वाले स्थान का पता और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के हस्ताक्षर होते हैं, जैसा कि यहां दिखाया गया है। आखिर में मतदाता के लिए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश होता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी electoralsearch.in पर जाके EPIC नंबर के विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वोटर आईडी की जानकारी यहां पर समाप्त होती है। माइक्रोसेफ द्वारा जनहित में जारी।